नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं ज्ञान मंच की टीम को और वर्क मॉब की टीम को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया और अनुग्रहित किया। जैसा कि हम सभी को पता है, बहुत जल्द 21 जून को योग दिवस आने वाला है और मैं एक योगा टीचर भी रहा हूँ। पिछले 20 साल से मैं योग खुद कर रहा हूँ और लोगों को भी करा रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस में योग क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। योग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जैसा कि हम लोग आज जीवन में रोज देख रहे हैं कि बहुत अवेयरनेस योग के फील्ड में आई है। हर आदमी चाहता है कि वो किसी न किसी से तरीके से योग करे और फिट बने। जैसा कि हम सभी समझते हैं कि योग शरीर को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। मेरे विचार में जब मैंने योग की पढ़ाई स्टार्ट की, योग की शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट किया, तो मैंने ये देखा कि योग के द्वारा सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाया जाता है, मन को भी मजबूत बनाया जाता है। क्योंकि मन शरीर से जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग है। हम लोग रोज देखते हैं कि हर इंसान किसी न किसी तरह से मानसिक तौर पर परेशान है। उसका वो जो मानसिक रोग है वो उसके शरीर पर जरूर दिखता है। मेरा ये मानना है कि ये जो मनोशारीरिक रोग हैं, इंसान को जब जब भी किसी तरह का स्ट्रेस होगा, उसका बीपी बढ़ेगा, उसको थकान होगी, उसको कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। तो योग का काम सिर्फ शरीर को मजबूत बनाना नहीं है, आत्मा की शुद्धि भी है और मन को स्ट्रेस से, तनाव से मुक्त करना भी योग का काम है। एंशिएंट टाइम में जब योग की उत्पत्ति हुई, तब मन, शरीर और आत्मा तीनों को जोड़कर ही योग देखा जाता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि योग सिर्फ शारीरिक तौर पर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ही किया जाता है। मेरा यह मानना है कि योग की शक्ति के द्वारा इंसान अपने मन के विचारों पर भी काबू पा सकता है। जैसा कि पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का रोकना ही योग है। मन की वृत्तियों को, मन के फैलाव को रोकना योग है। महर्षि पतंजलि ने ये बात अपने श्लोकों में सबसे पहले ही लिख दी थी। इसका मतलब है योग का मन से पूरा पूरा लिंक है, योग का मन से पूरा पूरा रिलेशन है। हमको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। शरीर को बलिष्ठ और फ्लेक्सिबल बनाना ही योग का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि योग जब ऋषि मुनियों ने सिखाया था, उसकी उत्पत्ति हुई थी, वो क्यों हुई थी, वो क्यों लोगों को बताया गया कि आपको योग करना चाहिए। जैसे कि हम जिम में जाते हैं, शरीर मजबूत बन सकता है, मन मजबूत नहीं बन सकता। योग के द्वारा आपका मन विकारों से मुक्त होता है, मजबूत होता है। आपके अंतरात्मा की यात्रा योग के द्वारा आप कर सकते हो। मेरा ये शुरू से मानना रहा है और मेरे बहुत साल का ये एक्सपीरियंस भी है कि योग के द्वारा इंसान मनोशारीरिक रोग पर काबू पा सकता है। अधिकतर जो डिजीज हैं, आप जितने भी रिसर्च देखेंगे, अधिकतर डिजीज का कारण है स्ट्रेस। और योग के द्वारा स्ट्रेस को कम करने की बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। जैसे कि अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान और समाधि। मतलब जब आप सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय को अच्छे से अपने जीवन में अपना लेते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं, सत्य बोलते हैं, अच्छे विचार मन में लाते हैं, तो आप आसन प्राणायाम करने के लायक होते हैं। और जो इंसान आसन और प्राणायाम कर सकता है वो ही प्रत्याहार, धारणा और ध्यान में जा सकता है। तो धारणा, ध्यान किसी भी इंसान को जब तक उसका शरीर फिट नहीं होगा वो नहीं कर सकता है। अगर कोई इंसान अपने शरीर से दुखी है, चाहे उसके कमर में दर्द है, चाहे उसकी रीढ़ की हड्डियां खिंची हुई हो, या उसकी नसें दबी हो, या उसके शरीर में किसी तरह का रोग हो, वो ध्यान करने जब भी बैठेगा उसका वो रोग उसको बैठने नहीं देगा। ध्यान में बैठने के लिए पहले शरीर को योग के द्वारा मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए योग की जो 8 सीढ़ियां हैं उसमें सर्वप्रथम आसन और प्राणायाम को रखा गया है और ध्यान, धारणा, प्रत्याहार को बाद में रखा गया है। प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, विड्रॉवल द माइंड फ्रॉम द सेंसेस। अपनी इंद्रियों पे जब अपन काबू पा लेते हैं तभी हम ध्यान करने लायक बनते हैं। ध्यान के द्वारा ही समाधि की स्थिति पॉसिबल है। बिना ध्यान के आप समाधि की स्थिति में नहीं जा सकते हो। हालांकि आज के जीवन काल में ये चीजें एक बहुत दुर्लभ लगती हैं कि समाधि तक की सोच या समाधि तक जाना कोई चाहता भी नहीं है। पुराने ऋषि मुनि जितने भी हुए हैं वो योग में जब अपने आप को आसन प्राणायाम में पारंगत कर लेते थे, उसके बाद वो प्राणायाम में अपने शरीर को मजबूत करते थे और मन के विकारों को बांध लेते थे। उसके बाद वो समाधि की स्थिति में जाते थे। समाधि की स्थिति पाने का एकमात्र जो उद्देश्य है वो है प्रभु मिलन, ईश्वर से अपने को मिलाना, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना। जब साधक अपनी योग की चरम स्थिति में होता है तो वह समाधि में जा सकता है और समाधि में ही उसकी मुलाकात परमात्मा से होती है। तो मन, बुद्धि दोनों को कंट्रोल में करके अपनी आत्मा को साधना और प्रभु में, परमात्मा में विलीन करना ही योग है। मेरा यह मानना है कि योग का उद्देश्य सिर्फ शरीर को मजबूत करना आप ना लें, और नॉर्मल जो नए जो योगा स्टूडेंट हैं, साधक हैं, वो ये समझते हैं कि शरीर को सिर्फ खींचना या मोड़ना ही योग है, जो कि बहुत गलत है। सही तरह से आज उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है। बिना योगा टीचर के, बिना गुरु के वो टीवी किताबों को पढ़ के योग करना चाह रहे हैं। उसी की वजह से वो उस स्थिति में पहुंच नहीं पाते जहां योग हमको ले जा सकता है। योग के द्वारा जो सिद्धियां पुराने ऋषि मुनि प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त करते हैं, वो आज हमको इस तरह से प्रतीत होता है कि वो कभी होता ही नहीं होगा। ऐसा लगता है कि ये सब कहने की बातें हैं। चलो वो जो भी है, मेरा ये मानना है एटलीस्ट आप योग और प्राणायाम इतना ढंग से करें, कम से कम आप अपने मन के रोगों पर काबू पा लें। और मन के रोगों पर काबू पाने के लिए आपको प्राणायाम में उतरना बहुत जरूरी है। प्राणायाम में 3 स्थितियां बहुत प्रमुख रूप से होती हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब होता है कि श्वास को अंदर लेना, कुंभक का मतलब होता है कि श्वास को रोक लेना, और रेचक का मतलब होता है श्वास को निकाल देना। तो एक प्राणायाम में ये तीनों स्टेज आनी बहुत जरूरी है। पूरक, श्वास लेना, श्वास लेकर ब्रीदिंग को, ब्रेथ को अंदर रोकना, मतलब कि अंतः कुंभक, और श्वास निकालना रेचक, उसके बाहर निकालना और उसको रोकना, मतलब कि बाह्य कुंभक। मतलब कि आप जब भी प्राणायाम करते हैं
आपको इस चीज पे फोकस करना होगा कि मैं कितने सेकंड श्वास अंदर ले रहा हूं, कितने सेकंड में श्वास रोक रहा हूं, कितने सेकंड में श्वास निकाल रहा हूं और कितने सेकंड में आप श्वास निकाल कर रोक रहा हूं। कोई भी नए साधक के लिए ये बहुत जल्द पॉसिबल नहीं है कि वो ये चारों स्टेज पार कर ले, क्योंकि हर इंसान की ब्रेथ इतनी मजबूत नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है कि पहले आप थोड़े दिन अभ्यास करें पूरक, अंतः कुंभक और रेचक का। मतलब कि श्वास आप लें 2 सेकंड, उसको अंदर रोकें 2 सेकंड, निकालें 4 सेकंड। हमेशा ये याद रखें कि जो श्वास निकालने की प्रक्रिया है वो श्वास लेने की प्रक्रिया से दोगुनी होनी चाहिए। मतलब कि पूरक और रेचक का रेशियो हमेशा 1:2 होना चाहिए, तभी आपका प्राणायाम सिद्ध हो पाएगा। उस प्राणायाम में आपको तभी लाभ हो पाएगा। मेरा ये मानना है कि प्राणायाम के लिए कोई टाइमिंग अगर बेस्ट है तो वो है सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे, खाली पेट, प्रकृति के बीच में, बिल्कुल खुली जगह में जहां शुद्ध और ताजी हवा आती हो, आपको वहां बैठ के प्राणायाम करना चाहिए। और जब आप योग प्राणायाम में पारंगत हो जाते हो, प्राणायाम में जब आप एक स्टेज को क्रॉस कर लेते हो तो आपके कुंभक अपने आप बेटर हो जाते हैं, अच्छे से लगने लग जाते हैं और बाहें कुंभक आपके लिए इजी हो जाता है। यह सिर्फ एक प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक नहीं किया जाता है। श्वास प्रश्वास, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम, उन सभी में कुंभक की स्थिति होना बहुत जरूरी है। मेरा यह मानना है कि आप जब जब भी योग करें या योग सीखने की कोशिश करें, आप अच्छे गुरु के सानिध्य में सीखें और करेक्शन के साथ योग सीखें। बहुत से लोग बहुत सालों से योग कर रहे हैं लेकिन उनको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो या तो कहीं कंप्यूटर से, मोबाइल से, यूट्यूब से या कहीं और से किताबों से वो योग सीख रहे हैं। डायरेक्ट 1-to-1 योग टीचर से वो योग नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना स्ट्रेंथ होता है, जेनेटिक होता है, कुछ बीमारियां होती हैं, उम्र के हिसाब से योग हर इंसान के लिए अलग होता है। तो आप जब जब भी किसी ग्रुप में योग करने जाते हैं और ग्रुप में बैठ के जब आपको योग कराया जाता है तो वो सबके लिए एक जैसा कराया जाता है। उसमें हो सकता है किसी के घुटने घिसे हुए हों, किसी की गर्दन में सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, किसी को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो, किसी को ब्लड प्रेशर हो या कोई मानसिक अवसाद से गिरा हो। सबके लिए योग एक जैसा नहीं हो सकता है। योग हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, एज पर कंडीशन। हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं मेडिकल योगा। मेडिकल योगा का मतलब है आपकी बीमारियों को समझते हुए, बीमारियों के हिसाब से आपके लिए क्या बेटर है, कौन सा प्राणायाम बेटर है, कौन सा आसन बेटर है, वही योग आपको कराया जाए। तो मैं पिछले 16 साल से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में योग करा रहा हूं और कोशिश करता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको सिर्फ आसन नहीं सिखाऊं, सिर्फ प्राणायाम नहीं सिखाऊं, उनको जीवन जीने की कला सिखाऊं, उनकी लाइफस्टाइल को सुधारूं। लाइफस्टाइल को सुधारने के साथ मैं उनके आहार और विहार पे भी बहुत ध्यान देता हूं। आहार का मतलब है कि सात्विक भोजन आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप तामसिक भोजन करते हैं, अगर आप तली हुई चीजें खाते हैं, मैदे की चीजें खाते हैं, अगर आप फास्ट फूड खाते हैं, तो आपका योग वो फायदा नहीं देगा जो देना चाहिए। उसके लिए आपको हरी सब्जियां, फ्रेश जूसेस, सलाद का ही सेवन करना चाहिए और जितना हो सके नेचर से जुड़ना चाहिए। प्रकृति के साथ आपको संबंध बढ़ाना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट जो प्रकृति से मिल रहा है उसका सेवन करना पड़ेगा और जितना कम खाएंगे उतना आप फायदे में रहेंगे
योग में वैसे भी एक सूत्र में बताया गया है कि ऋत योगी, मित भोगी और हित योगी। ऋतु के अनुसार ही फल खाएं, ऋतु के अनुसार ही सब्जियां खाएं, जिस ऋतु में जो चीज मिल रही है वही खाएं। हित भोगी, जो चीज आपके हित में है वो ही आप सेवन करें। और मित भोगी मतलब मिताहार का सेवन, सिगरेट, तंबाकू, शराब और तामसिक प्रवृत्ति का भोजन आप नहीं करें। मेरा यह मानना है कि आप जब भी परेशान हो योग सीखने में, आपको किसी तरह की समस्या हो, आपको कोई आसन, प्राणायाम या ध्यान की विधि समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल करके भी राय ले सकते हैं। मेरी तरफ से आपको 100% मिलेगा। और मैं बता देता हूं कि एक टॉक में मैं आपको योग के बारे में सब चीज नहीं बता सकता हूं। लाखों हजारों साल लग गए लोगों को योग पढ़ते हुए, योग पढ़ाते हुए और योग कराते हुए। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक दिन के योग और सिर्फ योग दिवस पे योग करने वालों को मेरी सलाह है कि सिर्फ एक दिन के योग से कुछ भी नहीं होना है। कम से कम 5 से 6 दिन सप्ताह में आपको योग करना पड़ेगा। चाहे आप बिजनेस पर्सन हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, आप दुनिया में किधर भी जाते हो, चाहे आप घूमने गए हो, आपको दिनचर्या को संभालना होगा। तभी आप अपने शरीर को, मन को फिट रख सकते हो, बीमारियों से बच सकते हो और आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको भी आप फिट रख सकते हो। मैंने योग की बहुत सारी विधाओं को अलग अलग जगहों से सीखा है। तो कुछ योग जो है वो अपने आत्मा और मन की शुद्धि के लिए होते हैं, कुछ योग अपने शरीर की शुद्धि के लिए होते हैं। आत्मा और मन की शुद्धि के लिए जैसे कि भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग के द्वारा आप आत्मा और मन की शुद्धि कर सकते हैं। लेकिन हठ योग, विन्यास योग, पावर योग, ये योग की अलग विधियां हैं जिनके द्वारा आप शरीर को हष्ट पुष्ट, लचीला बना सकते हैं। तो आप कौन सा योग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपकी शारीरिक और मानसिक परिस्थितियां क्या हैं। आप किस तरह से अपने शरीर से या मन से परेशान हैं, या आप अपने जीवन में उच्च लेवल पर जाना चाहते हैं। योग के द्वारा जब आप अपने आप पर फोकस करना सीख जाते हैं, मन को बांधना सीख जाते हैं, कंसंट्रेशन करना सीख जाते हैं, एक स्थिति योग में मैंने मेरे जीवन में अनुभव की है। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जो इंसान योग वर्षों से कर रहा है उसको सुख और दुख और लाभ और हानि का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर परिस्थिति में अंदर से खुश होता है। ये मैंने महसूस किया है। बहुत ज्यादा आर्थिक स्थितियां ऊपर नीचे हो जाएं या किसी भी तरह की परेशानियां आपके जीवन में आ जाएं, जैसा कि मैंने एक बहुत पहले एक अकबर और बीरबल की कहानी सुनी थी, उसमें बताया गया था कि ये दिन भी गुजर जाएंगे। लाभ में भी आप ये सोचो कि ये दिन गुजर जाएंगे और हानि में भी आप यही सोचिए कि ये दिन भी गुजर जाएंगे। तो आपको सुख और दुख हमेशा एक जैसा महसूस होना चाहिए। आपको ना तो सुख में बहुत ज्यादा खुश होना है, ना दुख में बहुत ज्यादा परेशान होना है। ये शक्ति सिर्फ योग और प्राणायाम से आ सकती है। मैंने ये स्वतः महसूस किया और मैं प्राणायाम की उन स्थितियों में अपने आप को महसूस कर चुका हूं, जा चुका हूं, जहां मैंने कुंडलिनी शक्ति को महसूस किया है, सातों चक्रों को सहस्रार से मूलाधार तक महसूस किया है। और आंख बंद करके मैंने मेरे शरीर की अंतरात्मा के दर्शन किए हैं। वो प्राणायाम के द्वारा ही हो सकता है। जिस इंसान ने प्राणायाम को साध रखा है, प्राण के ऊपर मन को बिठाकर शरीर के अंदर की यात्रा करनी होती है। जब आप रोज प्राणायाम करते हैं तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका मन एक जगह पर केंद्रित होने लग जाता है। और जब जब आप आंखें बंद करते हैं, आपका मन, आपकी प्राण, आपकी आत्मा सभी एक हो जाते हैं और आपको शरीर में वो शक्ति महसूस होती है
जो किसी भी प्रकार की साइकिलिंग, रनिंग, जिमिंग और किसी भी तरह की एक्सरसाइज से महसूस नहीं होती है। तो आप सभी व्यूअर्स को मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप योग को अपनाएं इस जीवन में, और किसी भी तरह की समस्या हो याद करें। धन्यवाद।